हेलो बच्चों, क्लास 10 के मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, आइए हम इसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में गुणनखंड प्रमेय में इस कहने का मतलब ये है कि जब भाज्य बहुपद को भाजक बहुपद से जब हम भाग देते हैं, और जब भाग देते हैं और शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वैसे स्थिति में हम देखते हैं कि भाई शेषफल शून्य हो गया तो भाजक और भाज्य में कुछ संबंध है क्या। तो भाजक और भाज्य में क्या संबंध होता है, ये हमको इस प्रमेय के माध्यम से पता चलता है। ओके, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अंक गणित में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास भाज्य कितना है, 25 है, और भाजक कितना है, 5 है। भाजक कितना है, 5 है। तो जब हम क्या करते हैं, भाज्य को भाजक से भाग देते हैं। भाज्य को 25 को 5 से जब हम भाग देंगे, 25 इज डिवाइडेड बाई 5। इन दैट केस आप देखते हो कि ये 5 से क्या हो जाता है, 25। कितने टाइम गया, 5 टाइम गया, और हम देखते हैं शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब शेषफल 0 हो जाता है, तब हम एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, भाज्य बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर, आप सबको याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ओके, भाज्य कितना है, 25, तो ये हमने रख दिया क्या, 25 बराबर भाजक कितना है, 5, तो हमने रख दिया कितना, 5 गुणा भागफल कितना है, 5 प्लस शेषफल कितना हो गया, 0। तो आप देखते हैं 25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 5 इंटू 5। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई 5 जो है 25 का क्या है, गुणनखंड है। 5 जो है 25 का गुणनखंड है, ये हमको पता चला। तो ये गुणनखंड है करके हम कैसे पता चला, जब शेषफल क्या हुआ, 0 हुआ। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 5 क्या है, 5 क्या है, भाजक है, 5 क्या है, भाजक है, और 25 क्या है, भाज्य है। तो इस तरीके से हम एक कंक्लूजन यहाँ पर निकालते हैं कि भाई जब शेषफल शून्य हो जाता हो, तो उस कंडीशन में भाजक जो होता है वो भाज्य का गुणनखंड होता है। तो सेम एज इट इज प्रोसेस हम किस में समझेंगे, बहुपदों की दुनिया में। बहुपद हम पढ़ रहे हैं, तो बहुपद में भी हम बोलेंगे कि जब भाज्य बहुपद को भाजक बहुपद से जब हम डिवाइड करेंगे और शेषफल क्या आ जाता है, शून्य हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो आइए हम समझते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है कि क्या x माइनस 2 बहुपद px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। यह हमको बताना है कि क्या x माइनस 2 बहुपद px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो गुणनखंड कब होगा, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि जब शेषफल क्या हो, शून्य हो। अगर शेषफल शून्य है तभी भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड होगा, अदरवाइज फिर नॉट। क्लियर है। ओके, तो आइए हम चेक करते हैं। तो भाई इसका शेषफल को हम चेक करेंगे कि शेषफल 0 हो रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो भाई एक तो हमारे पास है कि शेषफल चेक करने के लिए एक तो भाग दो, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, दूसरा हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े थे शेषफल प्रमेय, जिसे बहुत आसानी से हम चेक कर पाते हैं कि शेषफल कितना आता है। तो उससे हम क्या करेंगे, शेषफल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, न कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। गॉट इट। तो शेषफल शून्य होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं
मान लेते हैं कि यदि x माइनस टू बहुपद px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या कि शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो आइए हम शेषफल 0 होता है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। तो शेषफल को 0 लाने के लिए हमको शेषफल निकालना पड़ेगा। तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमको दिया है भाजक, कितना दिया है, भाजक बराबर कितना दिया हुआ है, भाजक बराबर हमको दिया हुआ है x माइनस 2। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, इसको 0 को इक्वल कर दिए और 0 को इक्वल करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो x का वैल्यू मिल गया हमको क्या, 2। माइनस 2 ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस 2। ओके, तो इस तरीके से हमको x इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस 2। ओके, अब इस x की वैल्यू को हम भाज्य बहुपद में रखेंगे। कौन से बहुपद में रखेंगे, भाज्य बहुपद में। कहां से हमने सीखा ये चीज, ये सब चीज हमने पढ़ा कहां, शेषफल प्रमेय में। ये सब चीज हम सीख चुके हैं कहां, शेषफल प्रमेय में। और इसी से हम क्या करेंगे, इसका शेषफल निकाल लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा p, फिर क्या है x, तो ये x की जगह में क्या रखूंगा, ये 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब, x के रिप्लेस में क्या रखूंगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, फिर x का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ये 4, फिर ये x आ गया तो x के रिप्लेस में 2 माइनस कितना हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा p 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 2 जा 6, सॉरी ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 4। ओके, फिर प्लस 4 2 जा 8 माइनस कितना हो जाएगा 4। ओके, देन p2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 3 4 जा 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस 4, अपोजिट साइन है इसलिए माइनस होगा तो कितना बच जाएगा प्लस 4। ओके, फिर यहां पर हम सॉल्व करते हैं, p2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 8 है ये प्लस 4, सेम साइन होने की वजह से दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से हम देखते हैं कि p2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 और p2 इज इक्वल टू 0 मतलब शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया, इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाजक x माइनस 2 भाज्य px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। क्योंकि हमने गुणनखंड प्रमेय में ही पढ़े हैं कि भाई जब शेषफल क्या आ जाए 0 हो जाए तो उस कंडीशन में भाज्य बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ऐसे ही और क्वेश्चंस, प्रश्नावली आपका 2 पूरा गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पर आधारित है। तो आप प्रश्नावली 2 शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए, दूसरा गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल पर आधारित है, इसलिए आप वहां से एक्सरसाइज अच्छे से कीजिएगा और करने के बाद मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।